मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है जी। हम स्वयं मॉडर्न हैं और हमारी जो आगे जो कल्चर है वो भी मॉडर्न होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम थोड़ा वेस्टर्न होने में है। हमारी वेस्टर्न बुद्धि जो हो ये हमको पतन की ओर ले जाती है। हमारे संत महापुरुष गुरुओं ने हमें बचपन में बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई कोट पैंट पहनकर, सर पे हैट लगाकर, चश्मा पहनकर अगर कोई इंग्लिश का उद्बोधन करता है उसमें इतनी मजे वाली बात नहीं है। कोई आदमी धोती कुर्ता पहनकर उसमें इंग्लिश में उद्बोधन करे, उसका एक अलग ही गौरव होता है। तो ये जो हमारी धोती की जो कल्चर की बात कही आपने, ये हमारी शान है, ये मान है, स्वाभिमान है, और अगर मैं हृदय से बोलूं तो ये हमारी भारतीयता की पहचान है। तो ये जो वस्त्र है ये हमारी हिंदू संस्कृति का एक ऐसा अभिन्न अंग है। और खासकर मैं इस विषय में बहुत गहराई से इस बात को कहूंगा कि जब से राम जी रामलला में अयोध्या में आके प्रतिष्ठित हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए हैं, बल्कि जितना भी आज का युवान वर्ग है उनके हृदय में प्रतिष्ठित हुए हैं। लगता है आपको भी धोती पहन के आज अगर कहीं आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपने स्वयं धोती पहनी हुई है, अब बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो अपने आप में कि मैंने धोती पहनी है, और यही लोग जब धोती पहन लेते हैं तो ये क्या डाल? हाँ जी, मुझसे कई लोग पूछते हैं आप धोती क्यों पहनते हैं, इससे क्या होता है? तो मैं उनसे एक बात जरूर कहता हूँ कि धोती पहनने से मुझे एक बात तो कंफर्म है कि मैं इस पोशाक में, मेरे आत्मा में ये बल नहीं है कि इस पोशाक को पहन के मैं ठेके पे खड़ा हो जाऊं। मैं इस पोशाक से ठेके पे नहीं जा सकता। मेरी आत्मा, मेरे अंदर बैठा राम मुझे कोसेगा, तूने इस वस्त्र को धारण कर तो इस जगह के लिए बना है क्या? धवन जी, आप पैंट शर्ट में पूजा उपासना कीजिए, आपको वो वाइब्रेशन ही मिलेगी। आप धोती कुर्ता पहन के उस पूजन में आप प्रवेश कीजिए, आपको वो आनंद, उस सुख की प्राप्ति होगी जिससे आप कहेंगे वास्तव में मुझे काश यही मेरा 7 दिन का ये पहरावा होता आज। और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिक है। आप इन पैंट शर्टों में आप कहीं भी जाइए, आपको हर आदमी साधारण नजर आएगा। आप धोती पहने किसी शादी से निकलिए, किसी समाज से निकलिए, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, अरे ये कौन आ गया हमारे बीच में। तो जो आजकल का हाईलाइट वाला समाज है वो ये सोचता है कि धोती कुर्ता पहनने वाला बड़ा नीचे जाति का, लेकिन सत्य मानिए ये वो परिधान है, ये हमारा वो एक पोशाक है जिसको पहनते ही हमें हमारी रामकृष्ण की स्मृति आ जाती है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਵਾਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ दारू ਦੇ ਗਲਾਸ ਚੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਇਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। सवेरे उठ के ओही जड़ी धोती हुंदी सी, चिट्टा कुर्ता पजामा हुंदा सी, लोई लैंदे हुंदे सी, अपने आप नूं बहुत मान महसूस हुंदा सी कि कुर्ता पजामा पाया। ते अज दे समय दे विच अगर कुर्ता पजामा पा लैंदे आ ते स्पैशल फोटो शूट कराउण जांदे आ कि असीं अज कुर्ता पजामा पाया, अज असीं ट्रेडिशनल ड्रेसिस पाईआं ने। ते तमाम मुद्दे दे उत्ते गलबात करदे आ कि क्यों साडा जिहड़ा है पिछड़दा जा रहा है यूथ वैसटर्न कल्चर दे चक्कर दे विच। बहुत बहुत स्वागत है कमी जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना ते पंजाब लोकवाद दे उत्ते। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लुधियाना लोक आवाज, जिसका मैंने बहुत बार इस समाज में जिक्र सुना और मुझे उसके सामने बैठकर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। धवन जी और आपकी सारी टीम को मैं हृदय से खूब खूब साधुवाद देता हूँ। और आपका जो पहला प्रश्न है इतना जबरदस्त है, इसको सुन के हमारा मन बड़ा खुश हुआ। धवन जी, आपने एक यंगस्टर्स टीम के बारे में, आज के युवान वर्ग के लिए आपने बहुत ही अच्छा एक, खासकर आपने जो वस्त्र पे बात शुरू की जी। मैं आज के युवान वर्ग से ये जरूर कहूंगा, मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है जी। हम स्वयं मॉडर्न है और हमारी जो आगे जो कल्चर है वो भी मॉडर्न होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम थोड़ा वेस्टर्न होने में है। हमारी वेस्टर्न बुद्धि जो हो ये हमको पतन की ओर ले जाती है। मॉडर्न होना एक अच्छी बात है। दूसरी बात, हमारे संत महापुरुष गुरुओं ने हमें बचपन में बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई कोट पैंट पहनकर, सर पे हैट लगाकर, चश्मा पहनकर अगर कोई इंग्लिश का उद्बोधन करता है
उसमें इतनी मजे वाली बात नहीं है। कोई आदमी धोती कुर्ता पहनकर उसमें इंग्लिश में उद्बोधन करे, उसका एक अलग ही गौरव होता है। तो ये जो हमारी धोती की जो कल्चर की बात कही आपने, ये हमारी शान है, ये मान है, स्वाभिमान है, और अगर मैं हृदय से बोलूं तो ये हमारी भारतीयता की पहचान है। तो ये जो वस्त्र है, ये हमारी हिंदू संस्कृति का एक ऐसा अभिन्न अंग है। और खासकर मैं इस विषय में बहुत गहराई से इस बात को कहूंगा कि जब से राम जी रामलला में अयोध्या में आके प्रतिष्ठित हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ वो अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए हैं, बल्कि जितना भी आज का युवान वर्ग है उनके हृदय में प्रतिष्ठित हुए हैं, और उनके अंदर धर्म की इतनी आत्मीयता हुई है। आप यूट्यूब देखिए, आप आज का सोशल मीडिया देखिए धवन जी, आपको अयोध्या में, वृंदावन में, महाकाल में, 12 ज्योतिर्लिंगों में, चारों धामों में इतनी आपको युवान वर्गों की भीड़ आपको नजर आएगी। यही हमारी भारतीयता का एक समझ लो कि गौरव बढ़ा है इस चीज से। और राम जी की सतत भारतीय पर कृपा रही है, उनके तो सारे संसार पे कृपा रही है, लेकिन उनके प्रतिष्ठित होने पर आज सारा युवान वर्ग एक चेतना की ओर अग्रसर हुआ है, जो अपने आप में बड़ी ही अच्छी बात लगता है। आपको कहीं कि धोती पहन के आज अगर कहीं आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपने स्वयं धोती पहनी हुई है, अब बड़ा गर्व महसूस कर रहे हो अपने आप में कि मैंने धोती पहनी है, और यही लोग जब धोती पहन लेते हैं तो ये क्या डाल लिया। धवन जी, मुझसे कई लोग पूछते हैं आप धोती क्यों पहनते हैं, इससे क्या होता है। तो मैं उनसे एक बात जरूर कहता हूं कि धोती पहनने से मुझे एक बात तो कंफर्म है कि मैं इस पोशाक में, मेरे आत्मा में ये बल नहीं है कि इस पोशाक को पहन के मैं ठेके पे खड़ा हो जाऊं। मैं इस पोशाक से ठेके पे नहीं जा सकता। मेरी आत्मा, मेरे अंदर बैठा राम मुझे कोसेगा कि तूने इस वस्त्र को धारण कर तू इस जगह के लिए बना है क्या। एक बात। दूसरी बात, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि जो आजकल के लोग जो पहन लेते हैं, ये देखिए आप खान पान में, अभी आपने, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने देखा आपने फोन पे ऑर्डर किया कि मुझे विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक का फूड चाहिए। ठीक है, क्या ये नवरात्रों में ही संभव है। ये जो जिसकी एक तासीर बनाई गई है, जो हमारी कामोत्तेजना को वृद्धि करती है, ये लहसुन प्याज वाली चीजें, उसी प्रकार वस्त्र भी हमारे जीवन शैली में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। धवन जी, आप पैंट शर्ट में पूजा उपासना कीजिए, आपको वो वाइब्रेशन ही मिलेगी। आप धोती कुर्ता पहन के उस पूजन में आप प्रवेश कीजिए, आपको वो आनंद, उस सुख की प्राप्ति होगी, जिससे आप कहेंगे वास्तव में मुझे काश यही मेरा 7 दिन का ये पहरावा होता आज। और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिक है। आप इन पैंट शर्टों में आप कहीं भी जाइए, आपको हर आदमी साधारण नजर आएगा। आप धोती पहने किसी शादी से निकलिए, किसी समाज से निकलिए, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, अरे ये कौन आ गया हमारे बीच में। तो जो आजकल का हाईलाइट वाला समाज है, वो ये सोचता है कि धोती कुर्ता पहनने वाला बड़ा नीचे जाति का, लेकिन सत्य मानिए ये एक वो परिधान है, ये हमारा वो एक पोशाक है जिसको पहनते ही हमें हमारी रामकृष्ण की स्मृति आ जाती है। लोग देखते हैं आपको, जहां से गुजरते हो, लोग कहते हैं ये क्या बने हुए। हाँ, लोग हमारे तिलक को देख के मैं एक बात सुनिए, मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। कोई धनवान आदमी है, कल मुझे हमारे गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी बड़ा कोई धनवान आदमी है, वो अपने धन को छुपा के रखता है, उसका पैसा छुपा के रखता है वो, लेकिन उसका पैसा समाज में कैसे दिखता है, जब उसके हाथ में आईफोन होता है, जो उसके पास गाड़ी होती है, तो सामने वाला क्या कहता है, भाई ये धनवान आदमी है। उसको ये कैलकुलेशन नहीं होता कि इसके पास कितना पैसा है, ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट उसके आईफोन से, उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, उसकी रॉयल्स रॉयल्स से, उसकी मर्सिडीज से अनुमान लगा लेगा। आईफोन आजकल प्रोटोकॉल बन गया। हाँ, वो एक दिखाता है कि आप किस स्टेटस सिंबल में रहते हैं, ये एक तरीके से। उसी तरह से तिलक है, कोई हमसे पूछते हैं कि तिलक लगाना क्यों जरूरी है, ये चंदन लगाना क्यों जरूरी है, तो ये तिलक ही हमारी एक पहचान है, ये धोती हमारी एक पहचान है, और ये यज्ञोपवीत हमारी पहचान है, ये हमारे 16 संस्कारी हमारी पहचान है, जो हमारी हिंदुत्व की तरफ हमको अग्रसर कर रही है। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, राम राज्य स्थापित होने के बाद, राम जी की प्रतिष्ठा के होने के बाद, आज युवान जो वर्ग है धवन जी, आप इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि अब जागृत हुआ है। मीट, मांस, मच्छी, दारू सेवन करते हो आप? कभी नहीं, कभी नहीं, हम उस दिशा में भी नहीं। अरे ना प्रभु, क्यों, क्या रखा है, जब हमारी संस्कृति ने हमको इतनी अच्छी चीजें खाने की दी है, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन हमको दिए हैं, हमको 56 भोग जैसे है। तू तो इंसान ही नहीं है, लोग कहते हैं तू मांस नहीं खाता, तू काय का इंसान। देखो, ये उनकी अपनी सोच है, उनकी सोच को हम क्या कह सकते हैं, जिन लोगों को उस चीज में रसाता है। आप थोड़ी देर पहले मैं एक बात बताता हूँ आपके लिए, ये तो चलो आपने एक अलग बात कह दी कि मांस मदिरा आदि की। मैं अभी थोड़ी देर पहले कनॉट प्लेस में था,
अब उन बुद्धिजीवियों के बारे में कहा को हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो ऐसे सामने लगा हुआ था बालाजी वेजिटेरियन ऐसा कुछ लिखा हुआ था, और एक लोहे की सीख में बड़े बड़े और ऐसे कुछ टंगे हुए थे। मैंने पूछा, नो उसको शायद चांप कहते हैं ऐसा कुछ। हाँ, तो मैंने उससे पूछा भगत जी से कि शुक्ला जी ये क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो लोग नॉन वेज नहीं खा सकते, वो नॉन वेज का अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो इस चांप को खा सकते हैं। उन्हें ऐसा बोला। कहने का मतलब हम जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति क्यों जागृत होती है कि हमें नॉनवेज खाना है। यस राइट, जो आपने बोला, ये क्यों प्रवृत्ति जागृत होती है? जब हमको संस्कृति ने, अब आप कहते हैं कि गाय दूध देती है, उसके अंदर इतना कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम कहाँ से आता है? ये ग्रास से आता है। वो जी वो कौन सा यानी कि ऐसा मांस भक्षण करती है, वो कौन सा ऐसा यानी कि दारू का सेवन करती है, जो वो खाती है वैसा उसका। उसी तरह से जो हमारे शरीर में बड़े महापुरुष क्या बोलते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे ही बनी वाणी। लंबे समय से मैं आपको देखता हूँ, आप गौ सेवा मिशन में बहुत अहम रोल निभा रहे हो। गौ हमारी माता है, फिर हमने इसको काट के खाना भी है। क्यों? देखिए, या तो घर बैठी माँ को काट के खाओ, खा सकते हैं। आपको लगता है कि हिंदू वर्ग ऐसा कर सकता है? ना। कौन है फिर वो कर? देखिए, ये बात जगत जाहिर है, जहां पर उसका उद्बोधन करना मैं नहीं समझता। इस संकेत में ही सब चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग हमसे कहते हैं कि हम भाई हैं आपस में, धर्म कुछ नहीं होता, भगवान ने सबको एक बनाया है, तो जिसको हम पूजते हैं और जिसको वो लोग काटते हैं, हम कैसे भाई हो सकते हैं? आप खुद बताइए। हाँ, हम भाई जब बनेंगे जब हम यानी कि उसको पूजे और हमारे साथ वो भी उसको पूजे। तो इसलिए ये जो संकेत है गौ माता को काटना, आप सत्य मानिए, गुरु गोविंद सिंह जी, हम इस समय पंजाब की पावन भूमि बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी भाषा में बोला है महाराज कि अगर मेरा बस चले तो भारत छोड़िए, मैं पूरे विश्व से गौ हत्या का कलंक दूर कर दूं। गौमूत्र पिया आपने? मेरी प्रातः की शुरुआत इससे होती है। मेरे सुबह उठते ही मुझे गौमूत्र चाहिए। क्यों? शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आप इसका साइंटिफिकली रीजन देखिए। इतने इतने प्रोटीन बन गए, जिम जाने वाले लड़के वो शेकर लेके हिला के प्रोटीन पीते हैं, वो माड़े। देखिए, गुब्बारे में धवन जी जब हवा भरी जाती है, गैस भरी जाती है, जब उसमें गैस निकल जाए तो एक दिन उसको नीचे आना पड़ता है। आप समझिए मेरी बात को। ये सिर्फ वही मामला है कि उस सेहत को आप आकर्षण बनाने के लिए आप पी सकते हैं, लेकिन जो आदमी गौवृत्ति के अंदर रहता है, शुद्ध वेद लक्षण, देखिए यहाँ पर गाय की किसकी बात कर रहे हैं हम? वह गाय जो देसी गैया है, शुद्ध देसी नस्ल की जो गाय है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च मारिए, यूरोप जैसे देशों में गाय के संपर्क में आने पर, देसी गाय के संपर्क में आने पर डॉलरों में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। आज वही गाय देसी हमारी सड़कों पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है। लोग कहते हैं बीमार नहीं होता है जी, बीमार नहीं होता गौमूत्र पीने से। देखिए, मैं एक बात और बताता हूँ, आप देखते होंगे कि आज की हर चाहे वो गेहूं है, चाहे वो धान है, हर चीज में पेस्टिसाइड पाया जाता है। आप इसको एग्री करते हैं ना? हर चीज में कोई ना कोई केमिकल है, तो गौमूत्र का सेवन हमको उस इफेक्शन से, उस यानी कि पेस्टिसाइड का जो हमको शरीर में हमको जो उसका साइड इफेक्ट मिलेगा, उससे हमको काफी हद तक उसका बचाव करता है। और जो गौमूत्र का सेवन करता है वो कभी कैंसर पीड़ित नहीं हो सकता। इतने इतने बड़े टीके लगाए जाते हैं गौ को दूध बनाने के लिए, वो उसके मूत्र से ही सब कुछ निकलेगा बाहर। देखिए, तो फिर वो जिन्होंने तो कैंसर क्यों नहीं होगा? धवन जी, जिन्होंने गौ माता को व्यापार का धंधा बनाया हुआ है, वो टीके छोड़ो, वो तो कुछ भी करे, उसकी आत्मा मर चुकी है। लेकिन जिसने जीवन में केवल गौ सेवा के प्रति अपने पद प्रदर्शन रखा है, वो कभी ऐसा हीन कार्य नहीं करेगा। जिसके जीवन में, और मैं सत्य मानिए, जिसके जीवन में गौ सेवा आ गई, मैं नहीं समझता किसी और देवी देवताओं को पूजने की उसकी आवश्यकता है। गावो विश्वस्य मातरः, गैया है पूरे विश्व की माता है। सारे 33 कोटि देवता गाय में विराजमान होते हैं। आप गौ को प्रणाम कीजिए, सारे देवताओं को प्रणाम पहुंच जाएगा। तो फिर नौजवान पीढ़ी जाके ठेके पे जाके हाथ जोड़ के बोतल लेती है, कहती शुक्र है आज दा जुगाड़ हो गया। हाँ। फिर वो गौ माता को किथे कर लेंगे। पर देखिए, मैं रवन जी एक बात कहूंगा, फिर वही बात भैया, इस समय हम अप्रैल में बैठे हैं, ठीक है, और जनवरी में फिर से जब रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद युवा समाज में बहुत बदलाव आया है। बिल्कुल लगा है। आप इसको स्वीकार कीजिए।
हम देख रहे हैं समाज में इस चीज का बहुत एक बदलाव, एक नया ठहराव, एक युग परिवर्तन, यहाँ तक कि उनके भोजन में, उनके पहरावे में, उनके चाल चलन में, हसन दसन आवागमन में बहुत परिवर्तन है। और धीरे धीरे परिवर्तन हमको और अच्छा देखने को मिलेगा। पक्की बात है। इस पॉडकास्ट के होगा कहीं ना कहीं 100% होगा, 100% होगा। और ये जितने भी हिंदू, हम सब एक ही हैं, आप एक हैं, हम सब एक हैं, हमारे सिख समुदाय भाई सब एक हैं, और एक साथ होकर चलेंगे और अच्छा देखने को मिलेगा। क्या बात है, बड़े बड़े लेवल पे कर रहे हो यूथ को एकजुट जी। और इसका हमको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि ये पहल पहले हो गई होती तो आज हमारा कुछ और लेवल होता, पर देर आए दुरुस्त आए, पर अब भी हम बहुत हद तक इस जीत को प्राप्त नौजवानों को कैसे एकजुट कर सकते? नौजवानों के लिए देखिए, मैं एक बात बताऊं छोटी सी। अंधों की एक टोली है, उदाहरण के लिए समझाता हूं मैं। उसके अंदर एक हाथी छोड़ दिया गया। अब उस हाथी को जो अंधा जैसा उस हाथी को पकड़ रहा है, किसी ने टांग पकड़ी वो क्या कहता है तो बड़ा मोटा है, किसी ने पूंछ पकड़ी वो कहता है तो बड़ा पतला है, किसी ने सूंड पकड़ी वो कहता है हल्का सा ये पाइप टाइप है। तो जैसे जिसने अनुभूति की है वो वैसा अपनी कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये धार्मिक युवा समाज, जिसमें उसकी जो रुचि है, किसी को दान करने में, किसी को यज्ञ करने में, किसी को धाम करने में, किसी को गौ सेवक, वो किसी एक निष्ठ होकर किसी मार्ग की ओर लिए चल दे, उसी में उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। आप धर्म के स्वरूप को समझिए। धर्म का स्वरूप आज का जो लोगों का दिखावटी बन गया है वो स्वरूप नहीं है। आज का धर्म का स्वरूप क्या है? आप कहीं भी धाम में चले गए, वहां आपने वीडियोस डाल दी, आप कहीं भी धाम में चले आपने रील्स डाल दी, ठीक है। ये कोई धर्म का स्वरूप छोड़ना है। गौशाला जाते हैं, पट्टे डाल के रील डाल देते हैं। परमात्मा बहुत शुक्र आज हमने सेवा की। इसके देखो दो स्वरूप हैं। एक, अगर वो प्रदर्शन कर रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर उसमें वो दर्शन कर रहा है, दर्शन का अर्थ है कि इसको देखकर और लोग भी प्रेरित होंगे। और अब हम ये कर रहे हैं, ये सब क्या है? पॉडकास्ट एक मोटिवेशन है, लोगों को हम मोटिवेट कर सके। तो एक कहते जब डालना चाहिए, जब गाय माता ऐसे जीभ मारे हाथ पे तो आपके पाप कहते धुल जाते हैं, कुछ ऐसे। देखिए जीभ लगवानी चाहिए। मैं बताता हूँ आपके लिए, आपकी बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कई लोग कहते हैं गंगा जी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं। कई लोग कहते हैं संत दर्शन सब पाठकता रही, संतों के दर्शन से पाठक। लेकिन ये सब होता है, बिल्कुल निश्चित, मैं इसको मानता हूं। लेकिन ये सब कब संभव है धवन जी? जब जीव ये संकल्प कर ले कि आज मेरे ऐसे प्रोसेस करने से मेरे पाप तर गए हैं, पर अब मैं भविष्य में पाप नहीं करूंगा। आप बार बार उसको करके और फिर आप दोबारा पाप में प्रवेश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। अब लोग वेकेशन में क्या कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की छुट्टी आ गई, भाई हम हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान भी करेंगे और पाप भी छोड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाप तो छोड़ दिया आपने, इसका मतलब वापस अपने घर आके फिर पाप करोगे ना। ये पाप ठीक है, आप गंगा में प्रवेश किया, गंगा जी ने आपके पाप स्वीकार किए, फिर गंगा मैया थरथराने लगी, भाई इतने पापों को लेके क्या करूंगी मैं। वो उन पापों को आकाश को दे देती है, आकाश कहते हैं मुझसे भी नहीं झेले जा रहे। वो बादलों को दे देता है, बादल कहते हैं हमसे भी नहीं झेले जा रहे। वही बादल बरसात करके उस खोपड़ी पे ही वापस आ जाते हैं। वो पाप जहां से चला है वो वहीं वापस चला जाता है। समझे मेरी बात को आप? तो पाप का या धर्म का ये स्वरूप नहीं है कि हम ऐसा करके अपने सारे पापों से मुक्ति पा सके। धर्म का स्वरूप यह है कि अब तक हुआ, अब ना नसैनी, अब ना नसी हो, अब हो गया, अब हम आगे से नहीं करें। क्या बात, क्या मैसेज देना चाहते हो यूथ को और क्या अपील करना चाहते हो? यूथ को मैं पहले ही मैं बोल चुका हूं कि जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आपको ये लगता है कि हमको नर सेवा से बड़ा सुख मिल रहा है, किसी की सेवा करके हमको बड़ा सुख मिल रहा है, किसी दीनहीन की सेवा करके हमको बड़ा सुख मिल रहा है, हमको भगवान की भगवत आराधना में रुद्राभिषेक करके सुख मिल रहा है, 56 भोग करके सुख मिल रहा है, फूल बंगला लगा के सुख मिल रहा है, या किसी विधि से भी आपको धर्म का जो भी स्वरूप आपको मन भाता है, आप उस तरह उससे प्रवेश कीजिए। फिर जैसे ही आपका देखो आपका एक चरण आगे बढ़ेगा, भगवान 100 चरण आगे बढ़ाकर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस वो एक चरण की ही देरी है, आप जल्दी से एक पग आगे बढ़ाइए, हमारे रामकृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सोहनी गल है कि एक पल तुसी अगे ਵਧਾਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫਾੜ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।